दोस्तों, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना सबसे बड़ा आर्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 एवरग्रीन फाइनेंस टॉपिक विद एग्जाम्पल, जिन्हें जानकर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ बना सकते हैं। तो नंबर 1, पैसे बचाने का आसान तरीका। जैसे कि समझते हैं, अगर आप रोज़ का 50 रुपये बचाते हैं तो एक साल में आपके पास 18,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। आपको भगवान न करे कभी इमरजेंसी तत्काल एकदम 18,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और दुगने तिगने ब्याज दर पे कभी आपको पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना लेना पड़ेगा। आपको तुरंत ये पैसा वहाँ लगा सकते हैं, या 18,000 रुपये हर साल आपको इकट्ठे होते रहेंगे। धीरे धीरे एक ये बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ऐसे 18,000 रुपये को चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करते रहिए सेविंग समझ के। नंबर 2 पे आता है इमरजेंसी फ़ंड। अगर आपका मासिक खर्च 20,000 रुपये है तो कम से कम 1,20,000 आपका 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फ़ंड के रूप में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि परेशानी बता के नहीं आती है आपके पास। अगर बाई चांस भगवान न करे कभी कुछ अगर आपको होता है तो 6 महीने का आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है ये आपको संजीवनी बूटी की तरह शक्ति देगा। वैसे भी इंसान बीमारी से कम और कर्ज से ज़्यादा मरता है। नंबर 3 पे SIP और म्यूचुअल फ़ंड। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और मान लीजिए कि 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से ज़्यादा की रकम इकट्ठी हो जाएगी। और ये 50 लाख रुपए थोड़े नहीं होते दोस्तों। 20 साल आप में किसी भी LIC पॉलिसी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 20 साल 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ पैसा आपको 2 या 3 गुना ही मिलता है। लेकिन आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 5,000 रुपये आप एक महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे साल का 60,000 रुपये होता है जाके। तो 20 साल में 12 लाख रुपए होता है और आपको कितना मिलना है? 50 लाख। तो इससे आप पता कर सकते हैं ये तो मिनिमम रिटर्न बताया है। इससे अधिक ही हमेशा रिटर्न रहता है मार्केट में SIP का। अभी पुराना जो आंकड़ा रहा है उस हिसाब से, बाकी भविष्य कोई निर्धारित नहीं है। ये मेरा एक एग्जाम्पल बताना मेरा उद्देश्य था। नंबर 3 पे आते हैं कर्ज से छुटकारा। अगर आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का कर्ज है जिस पर 36% का ब्याज लग रहा है तो इसे EMI में तुरंत बदल दें और पर्सनल लोन 14% पर लेना सस्ता पड़ेगा। और इसको ख़त्म करना ही आपके लिए एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कर्ज होता है और उसका जो भार होता है उससे बड़ा कोई भार होता नहीं है। नंबर 5 पे आता है रिटायरमेंट प्लान। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये PPF NPS में डालते हैं तो 25 साल में आपके पास करोड़ों का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जिससे कि आप रिटायरमेंट के बाद करोड़ों रुपए से ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं। नंबर 6 पे आता है सिविल स्कोर और लोन एलिजिबिलिटी। अगर 750 प्लस सिविल स्कोर होने पर आपको होम लोन 8% की ब्याज दर पर मिलता है, जबकि ख़राब स्कोर पर यह लोन की दर 11% 12% तक पहुंच जाती है, जो आपको आवश्यकता पड़ने पर इसका एहसास कराती है कि सिविल स्कोर कितना ज़रूरी है। नंबर 7 पे आता है इंश्योरेंस इम्पोर्टेंस। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम सिर्फ 800 से 900 रुपये प्रति माह होता है। और आपको कभी भगवान न करे अगर इस तरीके की घटना होती है तो 1 करोड़ रुपए की राशि आपको परिवार को के बैकअप के रूप में खड़ी हो जाती है, जहां उन्हें एहसास होता है कि आज भी हमारे साथ कोई मेरा गार्जियंस खड़ा हुआ है। उस समय ये इंश्योरेंस काम में आता है। नंबर 8 पे टैक्स सेविंग आइडियाज़ की। अगर आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है और आप 1.5 लाख PPF या ELSS में निवेश करते हैं तो आपका टैक्सेबल इनकम घटकर 4.5 लाख रह जाएगा। इससे जो टैक्स में छूट मिलती है ये काफ़ी लाजवाब है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम सोर्स की। जैसे YouTube चैनल हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, डिविडेंड स्टॉक्स से हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये तक की एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। तो आपके पास साइड इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए। और भी काफ़ी इनकम सोर्स होते हैं, बाकी ये 3 प्रमुख तरीके से मैंने शामिल किए हैं इसमें। और नंबर 10 पे आता है रिच वर्सेस पुअर मनी हैबिट्स। गरीब अक्सर पहले खर्च करता है और फिर बचाते हैं, जबकि अमीर लोग पहले बचत और निवेश करते हैं और फिर बाकी पैसा जो बचा हुआ है उसे खर्च करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हैबिट ही आदमी को करोड़पति और गरीब बनाती है। तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 एवरग्रीन फाइनेंस टॉपिक विद एग्जाम्पल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, कमेंट में बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही काम के फाइनेंस टिप्स मिलते रहें।